रोहतक में दो बहनों ने मनचले को सिखाया सबक। चलती बस में छेड़छाड़ के बाद की मनचले की जमकर धुनाई। पीड़ित छात्रा का बयान, कहा हेल्पलाइन नंबर से लगाई मदद की गुहार लेकिन नहीं मिली कोई मदद। रोहतक में मनचले की पिटाई के मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ मामला, अभी तक नहीं हुई किसी की गिरफ्तारी। मेवात में कर्मचारी मौत पर फूटा कर्मचारियों का गुस्सा, कंपनी को किया आग के हवाले, 2 गाड़ियां जलकर राख। यमुनानगर में वकील से मांगी 3 लाख की फिरौती, पुलिस ने एक युवती समेत 2 अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार। सतलोक आश्रम में पुलिस का सर्च अभियान जारी, रामपाल को निशानदेही के लिए लाया गया आश्रम। सतलोक आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर और राजेंद्र कुमार हिसार जिला कोर्ट में पेश, 3 दिसंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजा। चंडीगढ़ पुलिस ने सुलझाई 1 करोड़ 10 लाख रुपए की चोरी की गुत्थी, ज्वेलर के नौकर समेत 3 साथियों को मिलकर दिया था लूट के हुए रुपए का इंतजाम। सीएम सिटी करनाल में नहीं थम रही चोरी की वारदातें, पिछले 24 घंटे में सामने आई चोरी की 5 वारदातें। और रिटायरमेंट की उम्र कम करने पर सर्व कर्मचारी संघ ने प्रदेश के खिलाफ खोला मोर्चा। हिसार में की थी राज्य स्तरीय बैठक, अब पूरे प्रदेश में विरोध का लिया फैसला। नमस्कार, एवन तहलका हरियाणा देख रहे हैं आप, मैं हूं शारदा सरोहा। हरियाणा विशेष में आज हम बात करेंगे हरियाणा की एक मर्दानी की। हरियाणा की ये मर्दानी दूसरों के लिए एक मिसाल हो सकती है। इस मर्दानी को देखकर आप शायद वाहवाही भी कर सकते हैं, लेकिन खुद इस लड़की का क्या कहना है, क्या सोचना है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसे चलती बस में लड़कों के साथ मारपिटाई करनी पड़ी, और आखिर कौन है ये लड़की, पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लड़कों ने हमारे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की। जब बदतमीजी की हद हो गई तो हमने उन लड़कों को बैग से पीटा। जब तक हमसे पीटा गया, आप समझ सकते हैं एक लड़की कब तक पीटेगी एक लड़की, जब तक पीटा गया हमने पीटा। उसके बाद उन लड़कों ने हमें उठा के बस से बाहर फेंक दिया। ये वही बहादुर लड़की है जिसने अपने साथ हुई छेड़छाड़ का खुद विरोध किया। ये लड़की अपनी बहन के साथ रोहतक से बस में सफर कर रही थी, लेकिन अचानक इनके साथ कुछ मनचलों ने छेड़छाड़ करनी शुरू की। ऐसे में इन बहादुर लड़कियों ने डरने की बजाय कैसे बहादुरी दिखाई, जरा देखिए। खुद के साथ छेड़छाड़ को रोकने के लिए इन लड़कियों से जो बन पड़ा वो इन्होंने किया। बेल्ट से, लात घूंटों से मंचलों को खूब पीटा, लेकिन उसके बाद जब दोनों बहनें थक गई तो मंचलों ने इन्हें बस से नीचे धकेल दिया। शर्मनाक बात यह है कि बस में बैठे किसी भी यात्री ने इनकी मदद की न पहले कोशिश की और न ही इनकी दिलेरी देखकर कोई आगे आया। इतने सारे पैसेंजर थे बस में, किसी ने भी हमारी हेल्प नहीं की। एक बंदा बीच में आया था, वो ये बोल रहा था ताकि लड़कियों की नहीं चलेगी, लड़कों की ही चलेगी। इस लड़की की जुबानी तो आपने सुन ली, लेकिन अब जरा गौर कीजिए, बस में बैठे युवा कितनी शान से सारा नजारा देख रहे हैं, जैसे इनके सामने कोई फिल्म चल रही हो। सारी बस के यात्री यूं ही मूक दर्शक बनकर सारा वाकया देखते रहे, लेकिन किसी ने लड़कियों की मदद करने की ना तो सोची, ना ही किसी ने इन आवारा मंचलों को रोकने की कोशिश की। यह सवाल यह है कि आखिर महिला सुरक्षा पर बड़े बड़े सवाल उठाने वाले तो कभी पुलिस और प्रशासन के साथ सरकार की कमियां गिनवाने वाले इन लोगों का पहला फर्ज नहीं था इन लड़कियों की मदद करने का। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन तहलका, हरियाणा। जी हाँ, किसी ने भी मदद क्यों नहीं की, ये सवाल हमारे साथ साथ बार बार ये लड़की और इनके घर वाले भी उठा रहे हैं। बहरहाल काबिले तारीफ बात यह है कि अपनी लाडली के साथ हुई छेड़छाड़ की इस घटना के बाद लड़की के परिवार वालों ने लड़की का साथ दिया। क्या कुछ कहना है उनका, वो भी आपको दिखाते हैं। ये है कि बेटी पैदा करना गुनाह है, क्योंकि बेटी जिसके होती है परेशान कर देते हैं, मतलब वो उसमें जाने नहीं देते, चढ़ने नहीं देते बच्चे। इस पिता का दर्द ही कहा जा सकता है
कि लड़कियों को पैदा करना भी गुनाह कहना पड़ रहा है। पूजा के पिता को 2 दिन हो चुके हैं अपनी बेटियों के साथ हुई नाइंसाफी के लिए न्याय की गुहार लगाते हुए, लेकिन कोई मदद नहीं मिल रही। आखिर बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों की पहचान हुई तो फोन की एक रिकॉर्डिंग की वजह से, जिसके कारण ये पिता आरोपियों की तलाश करते करते पुलिस के साथ रोहतक के आसन गांव तक भी पहुंचा। खुद इतनी मशक्कत करने के बावजूद किसी तरह से मदद नहीं मिली, क्योंकि समाज के ठेकेदार और गांव की सारी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करने वाली पंचायत ने इस पिता के साथ दोनों लड़कियों पर समझौते के लिए दबाव बनाया और मामले में अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। तो लड़कियों ने खुद अपनी मदद की, परिवार ने भी अपनी बेटियों का साथ दिया, लेकिन आखिर क्या वजह थी कि पंचायत के दबाव के कारण आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई? आखिर इस मामले में पंचायत का क्या रुख रहा है और क्या रुख होना चाहिए था, यह भी एक अहम सवाल है। पंचायतें, खाप पंचायतें कई अहम फैसले सुनाती हैं। अपने फैसलों से कभी चर्चा में रहती हैं तो कभी आलोचना झेलती हैं। आखिर पंचायत के नुमाइंदों की समाज के लोगों के बीच उनके जीवन पर क्या भूमिका होती है? रोहतक के आसन गांव में पंचायत ने जो भलाई का काम किया है, पहले वो आपको दिखाते हैं। आसन गांव के इन मनचले लड़कों ने चलती बस में सबके सामने 2 बहनों से छेड़छाड़ की, जिसके बाद दोनों लड़कियों ने इनकी पिटाई की। इसके बाद इन्होंने लड़कियों को बस से नीचे धकेल दिया। खुद लड़की के परिवार वाले इन्हें मोबाइल की रिकॉर्डिंग की मदद से ढूंढते हुए गांव में पहुंचे तो पंचायत ने अपनी भूमिका निभानी शुरू की। किस तरह, आप खुद ही सुनिए। भाई नौकरी का मामला, ये 2 लड़के हैं जो फौज में लगे हुए हैं, 18 तारीख को इन्होंने ज्वाइनिंग करनी है। भाई गलती हो जाती है, ये हो जाता है तो गांव की पंचायत के अनुसार ये बात हुई है कि नाले लड़कों को बेटियों के पैर पकड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे और आप इनको छुड़वा दो। आरोपी फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करने वाले हैं, इसीलिए लड़कियों से छेड़छाड़ के आरोप में समझौता कर लीजिए, वरना बेचारों की नौकरी चली जाएगी। गलती हो जाती है, इनकी पिटाई करके सबक सिखा देंगे। ये पक्ष पंचायत ने इस पिता के सामने रखा और मामले में समझौते का दबाव बनाकर 2 दिन तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने दी है। अब आप क्या कहेंगे? पंचायत के इस कदम की कितनी सराहना करेंगे? लड़कियां जीन्स ना पहने, लड़कियां फोन ना रखें, अपनी जाति या गोत्र में शादी ना करें, इस तरह के कई अहम फैसले पंचायतें ये पक्ष रखते हुए सुनाती हैं कि लड़कियों की सुरक्षा और संस्कृति को लेकर वो वाकई परेशान है। क्या इस मामले में लगता है कि पंचायत ने लड़कियों की सुरक्षा या समाज और संस्कृति के लिए कोई भी कदम उठाया है? इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो फोन की कितनी बड़ी भूमिका है, इसका अंदाजा भी आप ये बयान सुनकर लगा सकते हैं। तो वो लड़के थे जो ये उनके साथ कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, वो तो ना बेटी नाम जानते थे। एक ये वीडियो जिसने बनाया है जिस लड़की ने, उसी के आधार पर लड़कों की पहचान है, वो भी मैंने खुद की है। फोन की रिकॉर्डिंग के जरिए आरोपियों की करतूत सामने आ पाई, इनकी पहचान हो पाई, लेकिन उसके बावजूद पंचायत ने जो भूमिका निभाई है वो पंचायत के फैसलों को एक बार फिर सवालों के घेरे में खड़े करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 तहलका, हरियाणा। तो इस पूरे मुद्दे पर, पूरे मसले पर कई सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि पंचायतों की भूमिका क्या रही है, लड़कियों ने किस तरीके से दिलेरी दिखाई है और आखिरकार लड़कियों के जरिए, इस हरकत के जरिए किसको क्या मैसेज जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए A1 तहलका हरियाणा के डायरेक्टर हरविंद्र मलिक स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर दीप्ति सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है और डॉक्टर गुरशरण मान एडवोकेट भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं। सबसे चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहले मलिक साहब आपसे शुरू करेंगे, क्योंकि पूरा वाकया हमने देखा है, पूरे वाकये में किस तरीके की भूमिका किसकी रही है, पहली प्रतिक्रिया आपकी चाहेंगे। देखिए, बहुत ही निंदनीय घटना है ये जो भी हुई है किसी भी समाज में।
सिर्फ हरियाणा नहीं, कहीं भी समाज में होगी तो इससे बड़ी निंदा की बात नहीं हो सकती जहां बहन बेटियों के साथ ऐसे ही सलूक होते हों। और लेकिन ये हरियाणा की जैसे एक संस्कृति होती है, एक अच्छी संस्कृति होती है, एक बुरी संस्कृति होती है। मैं ये मान सकता हूँ ये एक बुरी संस्कृति का रेगुलर हिस्सा है, क्योंकि आज से 25 साल पहले जब हम कभी छात्र थे तभी भी ये ऐसी घटनाएं रेगुलर होती थी, और खासकर ये रोहतक के आसपास, भिवानी के आसपास, जींद के आसपास ज्यादा है। उस रीजन में वहां लड़के ग्रुप बना के 15-15, 16-16 लड़के के ग्रुप होते हैं, वो टारगेट कर लेते हैं पहले कुछ लड़कियों को, और उनको रेगुलर ये परेशान करते रहते हैं। ये अच्छी बात है कि इस बच्ची ने किसी ढंग से अपना विरोध जताया, है ना, ये एक अच्छा उदाहरण पेश किया है। और उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी का यूज हुआ कि किसी बच्ची ने उसको रिकॉर्ड कर लिया, उससे ये सबके सामने आया है, उससे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलेगी कि अगर आप आवाज उठाएंगे, आप विरोध करेंगे तो आपकी बात आगे तक जा सकती है। और जो प्रशासनिक तरीका है, जो अधिकारियों का तरीका है, या जो पुलिस का तरीका है, जो इस पे कार्रवाई में ढील बरत रहा है, उस पे ये नकेल डाली जा सकती है, उसको मजबूर किया जा सकता है कि आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। और ये सबसे पहले एवं तहलका ने ये बात उठाई थी, आज पूरे देश का मीडिया इस बात पे लगा हुआ है, इन बच्चियों को दिखा रहा है, और ये एक अच्छा उदाहरण है कि अगर आप हिम्मत दिखाते तो हम आपके साथ हैं। एक तो हिम्मत दिखाते हैं कि आपने अच्छा मुद्दा उठाया कि टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग हुआ है वो किस तरीके से यहाँ पर हुआ है। अपने दर्शकों को एक चीज बता दें कि प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में ड्रेस लागू करने को लेकर, खासतौर पर मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने विशेष तरीके से एक जागरूकता अभियान चलाने की बात कही है। ये कहना है अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेशाध्यक्ष का। उनका ये कहना है, जिनमें पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा है कि वो इस मुद्दे को लेकर उठाएंगे, अभियान चलाएंगे, सामाजिक संगठनों के साथ खाप पंचायतों का भी अभियान में सहयोग लेंगे और इसके लिए सरकार के नुमाइंदों से भी बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस मुद्दे को लेकर मिलेंगे। कितनी अहम बात हो जाती है। डॉक्टर दीप्ति, आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे, क्योंकि खाप पंचायतों की भूमिका क्या रहती है, उनके फैसलों को किस तरीके से लागू किया जाता है और किस तरीके से लोग मानते हैं। इसके बाद अगर इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं कि मोबाइल फोन का प्रयोग ना करें, हम तो बार बार ये बात उठा रहे हैं कि अगर इस पूरे वाक्य में मोबाइल फोन की भूमिका ना होती तो शायद हमारे सामने कुछ भी सामने ना होता। आज के आधुनिक युग में मैं हैरान हूँ, जहाँ हम 21वीं सदी में चल पड़े हैं और भारत का नाम टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतनी दूर दूर तक देश विदेशों में हम नाम कमा रहे हैं, फिर आज हम ये कहें कि हम मोबाइल यूज नहीं करेंगे या हमें नहीं करने चाहिए, मैं इस बात को नहीं मानती। और जो ये मैंने अभी घटना देखी, इसमें अगर लड़कियों के पास या बस में जो मैं देख रही थी कि एक भी पैसेंजर ने उन लड़कियों और लड़कों के बीच में अपने आप को भागीदार नहीं बनाया, तो अगर फोन ना होता तो ना तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन होती और ना ही उस घटना का जो प्रचार प्रसार आज तहलका को मिला है वीडियो के थ्रू, वो भी नहीं मिलता। तो मोबाइल तो बहुत मस्ट है। अगर इन बच्चियों की जान जा सकती थी उसमें, मैंने अटैक करते लड़कों को देखा है उनके ऊपर, तो वो लड़की की हड्डी भी टूट सकती थी, पर जितनी बहादुरी से लड़कियों ने उनका सामना किया, पर वहीं पर मैं हैरान हूं कि क्यों वहां के लोग बस में बैठे हुए, बस का कंडक्टर, बस का ड्राइवर, उसी समय उसने क्यों नहीं व्हीकल को थाने में लेके गए, रोक के क्यों नहीं उनको नीचे उतार के उसका निवारण करने की कोशिश की सबने मिलके। मैं बहुत ज्यादा हैरान हूं कि ऐसा क्यों हुआ। वाकई ये घटना निंदनीय है। डॉक्टर गुरशरण, आपकी एक राय चाहेंगे, क्योंकि जी डॉक्टर साहब आपकी राय चाहेंगे? नहीं, डॉक्टर नहीं, खाली इस पूरे मुद्दे पर जो भूमिका रही है, लड़कियों ने मदद के लिए सबसे पहले महिला हेल्पलाइन को कॉल किया, लेकिन उन्हें कहा गया कि आप कुछ देर के लिए कॉल कीजिए, तो कुछ देर के लिए आप इंतजार कीजिए, उसके बाद आपको दोबारा कॉल करेंगे। कोई कॉल नहीं आया। इस पूरे मुद्दे पर क्या कहेंगे? महिला सुरक्षा को लेकर महिला हेल्पलाइन की भूमिका किस तरीके से होती है और किस तरीके की आज नजर आई है? जो महिला हेल्पलाइन की जो अभी क्राइम अगेंस्ट विमेन नए सेक्शन ऐड किए हैं आईपीसी में, उन पे है। अगर वो पुलिस वाले एक्शन नहीं लेते तो केस कैन बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट देम आल्सो जी। एंड इसमें मैं सोच रही हूँ कि जो हमारी सोसाइटी पुरानी ओल्ड प्रथा थी कि सब तियां बहना सबकी साझी होती हैं, तो जो कंडक्टर और ड्राइवर था उसको उसी टाइम, बिकॉज वो कस्टोडियन सी बस दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जो उन्होंने बस पे हो रहा था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी है, उनको भी बुक करना चाहिए उन लड़कों के साथ। उन्होंने बस को क्यों नहीं लेके उसी टाइम थाना में ले जाते, किसी पुलिस चौकी में लेके जाते?
कुछ भी हो सकता है। लापरवाही हर कदम पर नजर आ रही है, यानी बस के ड्राइवर कंडक्टर से लेकर वहां मौजूद यात्रियों वो तक भी रिस्पॉन्सिबल, उनकी वाइकेरियस लायबिलिटी बनती है कि वो उनकी सुरक्षा करना पैसेंजर की उनकी जिम्मेवारी भी है जी। और इसके अलावा अगर किसी को शिकायत की है और कार्रवाई नहीं की गई है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है और होनी चाहिए, ये भी एक अलग पहलू है। तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अलग अलग पहलुओं पर वर्मा ने जो रिपोर्ट दी है उसमें लिखा है कि पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट FIR होगी अगर वो इमीडिएटली एक्शन नहीं लेता जी। तो यहाँ पर अलग अलग पहलुओं पर अलग अलग कदमों पर कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आई, उन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो तमाम दावे किए जा रहे हैं उन पर एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, क्योंकि तमाम दावे जरूर किए जा रहे हैं लेकिन इस पूरे मामले पर समाज और प्रशासन की भूमिका क्या रही है, एक अहम पहलू ये भी है, इस पर भी नजर डालते हैं। दो लड़कियों के साथ चलती बस में छेड़छाड़ होती है लेकिन बस में कोई भी मदद नहीं करता। ये हमारा समाज है। जरा देखिए, खुद की मदद करती इन लड़कियों को यहाँ बैठी औरतों ने भी कैसे गुहार लगाई कि मारपीट ना करें। इसके बाद लड़कियों ने महिला सुरक्षा के लिए पहला कदम कहे जाने वाली महिला हेल्पलाइन पर कॉल की तो भी कोई फायदा नहीं हुआ। जो 1091 महिला हेल्पलाइन नंबर है, हमने वहाँ पे कॉल की तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स मिला। हमें रिस्पॉन्स मिला कि रुके 2 मिनट बाद हम कॉल बैक करते हैं, वहाँ से कोई भी कॉल बैक नहीं आया। फिर हमने 100 नंबर पे फोन किया, तभी पुलिस ने हमारी हेल्प की। और फिर हमने 10-15 मिनट तक लड़कों को पकड़ के रखा, तब तक पुलिस नहीं आई। जब लड़के छुटा के भागे तभी पुलिस आई थी। और जो इतने सारे पैसेंजर थे बस में, किसी ने भी हमारी हेल्प नहीं की। एक बंदा बीच में आया था, वो ये बोल रहा था ताकि लड़कियों की नहीं चलेगी, लड़कों की ही चलेगी। फोन की रिकॉर्डिंग के जरिए आरोपियों तक पहुंचने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इनके पिता ने समाज के युवाओं से भी एक सवाल किया। और नौजवान ये सोचते हैं पढ़ी लिखी बहू चाहिए, पढ़ी लिखी बहू तभी तो होगी ना जब बेटियों को पढ़ने देगा। इस पूरे मामले में समाज और प्रशासन की लड़कियों की सुरक्षा को लेकर गंभीरता के दावों पर सवाल जरूर खड़े हुए हैं। और इस पूरे मुद्दे पर सोशल साइट्स पर भी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए लोगों ने महिला सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से चिंता जताई है। खास तौर पर देखा जा सकता है कि A1 तहलका हरियाणा के जरिए भी लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लोग अपनी रोष को कहीं ना कहीं व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक बार फिर से महिला सुरक्षा का मुद्दा इस घटना के बाद खड़ा हो चुका है। तो A1 तहलका हरियाणा जहां इस घटना की पुरजोर निंदा करता है, वहीं A1 तहलका के निर्देशक और दर्शक भी हैं, वो भी इस घटना की प्रतिक्रिया देते हुए, निंदा करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और तहलका की एक दर्शक डॉक्टर किरण गुलिया A1 तहलका के जरिए अपना संदेश लंदन से दे रही है, वो आपको सुनवाते हैं। आज A1 तहलका के माध्यम से बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक घटना सामने आई है। जब भी किसी ईव टीजिंग या वुमेन्स पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस होता है तो एक्चुअली वुमेन की डिग्निटी पर अटैक होता है। आज के इंसिडेंट से क्लियरली यही पता चलता है कि हमारी मोरालिटी और हमारे समाज की मोरालिटी का कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो चुका है। हमारे समाज को बनाने वाले ही अगर मूक दर्शक बनकर और इस इंसिडेंट्स का अगर तमाशा देख रहे हैं तो इन लड़कियों की क्या गलती है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही हिम्मत बटोर रही है। समाज को यहीं से ही मैसेज मिलता है कि बदलाव शुरू हो चुका है। सिर्फ एजुकेशन से जनरेशन नहीं बनती, कल्चरल वैल्यू से जनरेशन बनती है। नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है हमारे समाज को बनाने के लिए, किसी भी जनरेशन को बनाने के लिए। हमारी सोसाइटी, हमारे समाज का पतन यहीं से शुरू हो जाता है जब हमारे लड़कों का इस तरीके से मॉरल ब्रेकडाउन क्लियरली सामने आता है। अगर लड़कों के माँ बाप ने या हमारे शिक्षकों ने उनको क्लियरली अगर शिक्षा दी होती, नैतिक शिक्षा दी होती, ये समझाया होता कि वुमेन भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनको भी दर्जा दिया जाना चाहिए, तो शायद ये इंसिडेंट से सामने नहीं आता। और इसके अलावा हरियाणवी फिल्मों की पूर्व अभिनेत्री और सांझी फिल्म में अभिनय करके अपनी छाप छोड़ने वाली, कई सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखने वाली, अपनी आवाज उठाने वाली सुमित्रा हुड्डा ने भी इस मुद्दे की कड़ी निंदा की है। सुमित्रा हुड्डा खुद रोहतक के आसन गांव से ही हैं, उनका क्या कुछ कहना है, उनकी राय भी लेते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके सुमित्रा जी, स्वागत है A1 तहलका हरियाणा पर आपका। थैंक यू। मैं पहली प्रतिक्रिया आपकी इस मुद्दे पर चाहेंगे। शॉकिंग है, एकदम शर्मनाक है
और मैं इस बारे में खुद इतनी शर्मिंदा हूँ, क्योंकि जब मैंने आसन गांव का नाम पढ़ा और वीडियो पे देखा तो मुझे ये लगा कि कहीं मैं भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में फेल हो गई हूँ। बहुत शर्मनाक, बहुत ही शर्मिंदा हूँ ये समाज पे, इस पूरे इंसिडेंट जो हुआ है। चलिए, 2 लड़कियों के साथ छेड़खानी हुई, मैं उन दोनों बच्चियों को आशीर्वाद देती हूँ और बहुत बहुत सारी बधाई देती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारी दूसरी महिलाओं को, हमारी बहनों को एक मैसेज दिया है, बहुत ही सशक्त मैसेज दिया है कि अब और नहीं, और नहीं। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या देखती हैं? कौन सी बात बेहद दुख देने वाली है कि आखिर किस वजह से क्योंकि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हुई, उन्होंने आवाज उठाई, लड़कियों के घर वालों ने भी आवाज उठाई, लेकिन कहां कौन सी ऐसी बात है जिसे ये कहा जा सकता है कि ये सबसे ज्यादा पीड़ादायी है? देखिए, सारी बस सपोज टू बी शरीफ लोगों से भरी हुई थी जी, और उन शरीफों में एक भी शरीफ ऐसा नहीं था जो उठ के उन बच्चों के साथ आवाज उठाता। और उसके बावजूद कुछ एक धड़ा ये कह रहा है कि लड़कियों के ऊपर पाबंदियां होनी चाहिए, उनके ऊपर उनको कपड़े पैंट और जीन्स और टॉप नहीं पहनने चाहिए, उनको मोबाइल नहीं देने चाहिए। अरे भाई, उनको मोबाइल नहीं देंगे आप तो जो आज इंसिडेंट सामने आया है वो मोबाइल की वजह से आया है जी। और कपड़े में शर्म नहीं होती है, कपड़ों का ये आपकी जहनियत पे सवाल है, आपकी बीमार जहनियत है, आपका समाज बीमार हो चुका है और ये बीमार जहनियत वाला समाज सिर्फ एक ही दिशा में जाता है और वो पतन की दिशा है। सुमित्रा जी, एक और अहम सवाल का जवाब आपसे चाहेंगे, क्योंकि अभी खुद मलिक साहब ये बात कर रहे थे कि हरियाणा की एक पहचान होती थी कि अपनी बेटी और पराई की बेटी में कोई फर्क नहीं होता था। अब किस तरीके का फर्क महसूस करते हैं? और खासतौर पर आसन गांव के माहौल की बात करें, उस एरिया की बात करें जहां पर ये पूरी घटना हुई, जिसके बाद आप खुद ये कह रहे हैं कि आसन गांव का नाम इस घटना से जुड़ा है, तो आपको भी बेहद खराब महसूस हो रहा है? हाँ बिल्कुल। पहले ये माहौल इस तरह का था कि अगर मैं हुडा हूँ, आसन गांव से, हुडा गोत्र से हूँ, अगर कोई भी हुडा कहीं भी मुझे मिलेगा तो बहन के तौर पे मुझे एक टोकन ऑफ लव, रिस्पेक्ट, समथिंग दैट पर्सन विल गिव, कुछ देगा। लेकिन आज जब हम पहले बसों में भी, बस में सफर किया हुआ है मैंने भी, बसों में जब जाते थे, लड़की खड़ी है, महिला खड़ी है, तो उसको सीट दे के खुद खड़े हो जाते थे। छेड़खानी कर रहे हैं आप? कहाँ, क्या कर रहे हैं आप? क्या अपने समाज को दे रहे हैं आप? और मैं कसूर मानती हूँ उस समाज का, उस माँ बाप का, उस परिवार का जो अपने बच्चों में संस्कृति नहीं दे सकते, संस्कार नहीं दे सकते हैं और उसका ठीकरा लड़कियों के सर पे फोड़ देते हैं। सुमित्रा जी, बेहद शुक्रिया अपने विचार एवं तहलका के जरिए रखने के लिए। तो चर्चा एक बार फिर से यही शुरू हो जा रही है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कौन किस तरीके की सोच रखता है और किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। मलिक साहब, एक बार फिर से आपके पास आएंगे, क्योंकि सवाल यहां पर हम रख रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम दावे बेशक सरकार करे, प्रशासन करे, लड़कियां खुद अपने लिए आगे आ रही हैं। इस पूरे मुद्दे पर सुमित्रा जी से हम ये सवाल कर रहे थे कि आखिर कौन सी बात बेहद निंदनीय कही जा सकेगी? इतने लोगों के बीच छेड़छाड़ की घटना होती है, कोई आगे नहीं आता, किस तरीके से देखते हैं इस बात को? सबसे बड़ी निंदनीय तो यही है क्योंकि जो घटना घटती है उस पे बाकी लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, चाहे वो बस में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, चाहे ड्राइवर कंडक्टर कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते तो बस को सीधा बस पुलिस स्टेशन लेके जा सकते थे, अगर उन्होंने बच्चियां नीचे धकेल दी तो उनको वापस से लेके आ सकते थे, है ना। ये पूरा एक हिस्सा है। फिर उसमें अगर पंचायत का कोई रूप लेके, मुझे नहीं पता वो सच में पंचायत थी या, क्योंकि हमारे यहाँ एक सामूहिक टोल, चाहे वो कैसे भी मूर्ख लोगों का हो, उस टोल को ही ये कह देते हैं कि जी वो पंचायत आ गई है ना। एक अजीब सा मिसयूज होता है इस पंचायत शब्द का, कि जहां कुछ बेहुदा लोग भी अगर एक समूह के रूप में चले जाते हैं तो उसको पंचायत का रूप दे देते हैं। वो भी जाके ये कहते हैं जी इनको माफ कर दो, है ना। तो ये इस तरीके का जो दबाव बनाया जा रहा है कि कोई जो आवाज उठा रहा है वो परिवार है या वो जैसे निजी लड़ाई है पिता की, कि उसने जाके ढूंढ लिया उनको, है ना, उनकी निजी भावनाएं हैं। तो ये जो पूरा माहौल है कि पुलिस फोन नहीं उठाती है, एक हेल्पलाइन वाले फोन नहीं उठाते, थाने वाले वैसे रिएक्ट नहीं करते हैं, है ना, और बस वाले वैसे रिएक्ट नहीं करते। तो सबसे बड़ी शर्मनाक ये बात है कि जो सामाजिक माहौल है ये उस इलाके में बात हो रही है जहां किले जमीन करोड़ों में हो रही है, लेकिन संस्कार और सभ्यता और व्यवहार 0 से भी नीचे चला गया है। ये बड़ी शर्मनाक बात है।
बिल्कुल ये सवाल है, और सवाल कई और भी हैं, क्योंकि जो अब हाल फिलहाल में इस घटना की बात हो रही है उसमें कई लोगों की भूमिका रही है और उन लोगों ने किस तरीके से अपनी भूमिका को निभाया है, क्योंकि वही लोग जो प्रशासनिक कार्रवाई पर, सामाजिक मुद्दों पर या फिर सरकार के जो नीतियां हैं उन पर सवाल खड़े करते हैं, वो आखिरकार अपने ऊपर जब कोई घटना आती है तो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये एक सवाल है। एक और मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पूनम आर्य हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बेटी बचाओ अभियान की संयोजक भी हैं। पूनम जी, स्वागत है चर्चा में आपका। आपसे सवाल चाहेंगे, इस घटना पर प्रतिक्रिया चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बाद? देखिए, मैं तो सबसे पहले तो A1 तहलका को ये बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है, और दूसरा मैं उन लड़कियों को भी बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस बात को सामने रखा, क्योंकि आप भी देखते हैं कि हर रोज जो है बसों में, ये पहली घटना नहीं है, वो हर रोज प्रतिदिन जो है लड़कियों के साथ इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, लेकिन वो बेचारी किसी ना किसी कारण से चुप रह जाती हैं और इसी प्रकार से हर रोज वो अपना शोषण का शिकार होती रहती हैं। लेकिन इन बच्चियों ने इतना बड़ा कदम उठाया है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि बस में जो इस प्रकार का नजारा देख रहे थे, जहां हम नारी जाति को इतना बड़ा सम्मान देते हैं कि वो बहुत ही पूजनीय है, सम्माननीय है, लेकिन फिर भी पूरा बस का माहौल जो था वो बिल्कुल श्रोता के रूप में उनको देख रहे थे और इस प्रकार से देख रहे जैसे उनके सामने कोई मूवी चल रही हो। ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि महिलाओं के प्रति लोगों की किस प्रकार की सोच होती जा रही है। देखिए, चाहे कितने भी बड़ी हम तरक्की कर लें, विकास कर लें, कितना भी कुछ भी कर लें, लेकिन समाज की जो मानसिकता है महिलाओं को लेकर के वो जैसी की तैसी है, बिल्कुल बदली नहीं है, बिल्कुल और ज्यादा जो है इतनी जो है एक तरह से मैं कह सकती हूँ बहुत ज्यादा नीचे गिर गई है कि कहाँ तो एक महिला जब बस में चढ़ती थी तो कोई भी लड़का या पुरुष जो है एकदम सीट छोड़ देता था, और आज देखिए कि लड़कियों के साथ किस प्रकार सीट देना तो दूर, उनके साथ छेड़खानी भी की जाती है और ऊपर से मारपीट भी हो रही है। तो ये एक तरह से मैं मानती हूँ कि हमारा जो प्रशासन है उसकी भी एक बहुत बड़ी गलती है कि वो जाकर के इस प्रकार के, अगर उन्होंने आकर के रिपोर्ट दर्ज करवाई है तो किसी भी प्रकार का एक्शन उन्होंने नहीं लिया और इसको बिल्कुल एक छोटी सी घटना मान करके इधर उधर कर दिया। और दूसरा हम ये भी देख रहे हैं कि पंचायत भी बीच में आ गई है कि हाँ इस फैसले को रफा दफा किया जाए। लेकिन मैं ये पूरे पंचायत से भी और प्रशासन से ये पूछती हूँ कि उन लड़कों को क्या सजा मिली इसमें? उनका तो और भी ज्यादा हौसला परस्त हो गया है, वो और भी लड़कियों को इस प्रकार से कल को छेड़ेंगे। उनको क्या समझ दिया इसके साथ ही पंचायत में जो बात में दी जाए जी, उस पर भी सवाल करेंगे। डॉक्टर दीप्ति, आपकी राय जाएंगे, क्योंकि पंचायत की ओर से ये कहा गया है लड़के के पिता को कि नौकरी लगने वाली है, खासतौर पर फौज में नौकरी लगने वाली है। ऐसे लोग जो फौज में जाकर देश की सेवा करने की सोच रहे हैं उनके साथ इसलिए माफी दे दी जाए क्योंकि उन्होंने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की है। कैसे देखेंगे? मैं बहुत हैरान हूँ कि मैंने जब ये सुना कि बच्चे फौज में नौकरी के लिए जा रहे हैं, जो आने वाले भविष्य में हमारे देश के रक्षक होंगे, वो इस समय भक्षक बन के आगे बढ़ रहे हैं, तो वो लड़कियों की और समाज की क्या रक्षा करेंगे? उनकी नींवें ही इतनी कमजोर हो रही हैं, तो वो भविष्य में किसी को क्या रक्षा देंगे? मैं खुद प्रिंसिपल रही हूँ, इस एरिया में रही हूँ, मेरे को पता है कि वहां पे एजुकेशन बिल्कुल नीचे स्तर से लेके ऊपर तक किस मुश्किलात हालातों में वहां पे पेरेंट्स अपने देते हैं। पर ये कहना कि वो मोबाइल यूज ना करें, एजुकेटेड ना हो, कपड़े ना ठीक पहने, वो नग्न होके तो नहीं घूम रही। पर जब आज के वैज्ञानिक युग में और आज के आधुनिक युग में लड़की ने जब लड़के का साथ देना है, जहां लड़के आज उम्मीद करते हैं कि लड़कियां बराबर से कमाने वाली हों, शिक्षित हों, घर को चलाने वाली हों, कंधे से कंधा मिला के सवाल खुद लड़की के पिता ने उठाया कि युवा चाहते हैं कि शादीशुदा जो लड़की होगी उनकी जो शादी जिनसे होगी वो पढ़ी लिखी हो, लेकिन अगर ऐसे पढ़ने के लिए माहौल ना दिया जाए तो माहौल दिया जाएगा तो लड़कियां आगे कैसे जाएंगी? पर मैं बहुत ही ज्यादा तारीफ करूंगी उन बच्चियों की जिन्होंने हिम्मत ना हारते हुए, किसी के बीच में ना बोलते हुए भी दोनों बहनों ने, तीनों लड़कों का मैं देख रही थी, एक लड़का कितनी बेशर्मी से हंस रहा था, मीन्स सरकास्टिकली उनको इतना ज्यादा टॉर्चर करना बहुत शर्मनाक है और उन लड़कियों के लिए बहुत बहादुरी का है। और इस समय में
हम सबको उसके साथ मिलकर खड़े होना चाहिए। मैं डीजीपी वशिष्ठ जी से, हरियाणा के पुलिस प्रशासन से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि 1091 हेल्पलाइन पे जब लड़कियों ने ये सूचना दी तो उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की, और उनको सख्त एक्शन उसके प्रति लेना चाहिए। जी, ये कानूनी पहलू जो है, क्या राय रही है इस पर भी राय ले लेते हैं। गुशरण जी, आपकी राय चाहेंगे, क्योंकि 1091 महिला हेल्पलाइन की जो भूमिका रही वो हमने देख ली है, और उसके बाद लड़कियों ने पुलिस को सूचना दी। अच्छी बात है कि आखिरकार पुलिस ने जरूर इस मामले पर सुनवाई की है, लेकिन उसके बावजूद पंचायत का अगर बीच में दबाव आ गया है तो फिर भी कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। कार्रवाई होनी क्या चाहिए थी, और इसमें और क्या कदम हो सकते थे? ये देखिए, उनके अगेंस्ट केस तो रजिस्टर हो ही गया है। आई थिंक पुलिस उनको ढूंढ भी रही है। वो इसके बाद वो उनको अंदर भेज देंगे, और इसमें आई थिंक पंचायत की बात को बिल्कुल जो है वो इग्नोर करना चाहिए जी। वो लड़कियों, इट्स ए मैटर ऑफ ऑनर, किसी की डिग्निटी का सवाल है। वो लड़कियों ने इतनी बहादुरी से सामना किया है, तो अगर वो अब कंप्रोमाइज करते हैं तो फिर कोर्ट भी हेल्पलेस है और पुलिस भी हेल्पलेस है। मेरे ख्याल में इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, तो पंचायत को तो इमीडिएटली उसकी जो भी सजेशंस है इग्नोर करना चाहिए। तो वो लड़कियों ने जिन्होंने इतनी बहादुरी से उनका लड़कों का मुकाबला किया है, और दे आउटरेज्ड देयर मोडेस्टी, उन्होंने एक लड़की को कैसे नीचे दबाया हुआ था, तो उनका राइट जो उन्होंने डिफेंड किया अपने आप को, राइट टू डिफेंड, इवन जो लोग बैठे थे उनको भी कानून जो है सुरक्षा देता है अगर वो किसी और को भी डिफेंड करते हैं। इवन किसी की प्रॉपर्टी और एनी अदर पर्सन दे कैन डिफेंड, एंड उनको कानून प्रोटेक्शन देता है। मैं तो ये सोच रही हूँ वो साइलेंट क्यों थे। तो इस मुद्दे पर हम ये भी राय रखेंगे, क्योंकि मलिक साहब आपसे जानना चाहेंगे, पंचायतों की भूमिका, पंचायतों के फैसले चर्चा में तो जरूर रहते हैं, और हम लोग चर्चा भी करते रहते हैं। इस मुद्दे पर जरूर ये चर्चा हुई। आपने भी कहा कि पता नहीं पंचायत थी या टोल था कि जिस तरीके से फैसला लिया गया, क्योंकि जिन लोगों के साथ ये घटना हुई है, या फिर जो लोग तमाम जो मुद्दे दावे कर रहे हैं कि नौकरी के नाम पर उन्हें बख्श दिया जाए, क्या भूमिका हो सकती थी पंचायत की, जो एक आदर्श अपने आप को स्थापित कर सकते? देखिए, भूमिका तो बहुत हो सकती है, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि वो सच में पंचायत है, यही सवाल की बात है। क्योंकि आजकल पंचायत शब्द का दुरुपयोग मीडिया में बहुत हो रहा है। पंचायत शब्द आता है, पर वो जेन्युइनली पंचायत होती है क्या? नहीं होती है। जैसे खाप पंचायतों का बड़ा मीडिया के लिए फैशन बन गया है उसका नाम यूज करना। मुझे तो सच में ये लगता है नहीं कि हरियाणा में आज अस्तित्व है कहीं खाप पंचायत का, क्योंकि कुछ पंचायती सेल्फ स्टाइल तो घूम रहे हैं कि मैं मलिक खाप का प्रधान हूँ और मैं हुड्डा खाप का प्रधान हूँ। वो उनका प्रधानी मान कोई नहीं रहा, उनका कोई ऐसा यानी फैसला नहीं मान रहे हैं। मैंने नहीं देखा अब तक कोई जन आंदोलन हो गया उनके कहने से, है ना। तो ये कुछ मीडिया के लिए तो कुछ आइटम हैं ये ऐसे इनकी जो सही में भूमिका हो सकती थी, जो कानून के तहत ऐसा करने पर जो सजा है वो पुलिस को जाते, उस लड़के को लेके जाते और उनको कहते कि जो आपकी सजा बनती है उसके तहत इसको दंड दिया जाए। तो पंचायत की तो शुद्धता तब बनेगी कि उन्होंने जेन्युइन काम किया है, और उन बेटियों के लिए एक मैसेज जाए, क्योंकि वो पंचायतियों की भी तो बेटियां जाती होंगी पढ़ने वहां, है ना। तो हमें तो एक माहौल देना चाहिए बेटियों को सुरक्षा का। जब आप ऐसा काम करेंगे मिलके, तब लोगों का विश्वास इस संस्था पे पड़ सकता है जिसको हम पंचायत कहते हैं। अगर सच की भी पंचायत है कि तभी उनका विश्वास जुड़ेगा उससे, ताकि वो उसको दंड दिलाने में है, ना कि माफीनामा में है। और जैसे कि मैंने भी बात कही कि जो भारतीय सेना में जाएगा, कहेगी जो सैनिक बनेगा, अरे उसके साथ अगर कहीं कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो यहीं देख लो, है ना। ये जनाब जाएंगे करने, तभी हमें कई बार सुनने में आते हैं कि वर्दी वाले भी कई बार कई जन ऐसे महिलाओं के साथ ऐसे काम करते हैं। तो ऐसी चीजों को तो भी रोक सकते हैं, इसमें मर्सी किस बात की। कोई एक उदाहरण तो बने ऐसा। तो पंचायत का जो काम था वो सही में ये था कि वो उसको वहां ले जाकर, और जो एक सिस्टम के तहत, कानून के तहत, एक संविधान के तहत जो सजा बनती है उसको दिलाने में हेल्प करें, सिस्टम की हेल्प करें, रादर देन कि उसको बीच बचाव करके खत्म करने का। तो इस मुद्दे पर पंचायतों की भूमिका के अलावा महिलाओं की क्या भूमिका रहती है? इस तरह की छेड़छाड़ की घटनाओं के बाद महिलाओं की क्या सोच रहती है, उनका क्या कुछ कहना है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ, सभी मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हरियाणा की मर्दानी को लेकर चर्चा कर रहे हैं, जिन 2 लड़कियों ने एक तरीके से दिलेरी दिखाई है और उनके साथ छेड़छाड़ करने वाले लड़कों को, मंचले लड़कों को, 3 लड़कों को किस तरीके से सबक सिखाने की कोशिश की है, ये वाकई काबिल तारीफ है। और इस पर सामाजिक लोगों की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। सब जगह इसी मुद्दे पर चर्चा है कि आखिर क्या कुछ ये वाकया रहा है और किस तरीके से इस पर सब लोगों की राय आ रही है। चर्चा में तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर दीप्ति, आपकी राय चाहेंगे, क्योंकि आप इससे पहले भी जिक्र कर रहे थे कि 1091 एक ऐसा मुद्दा माना, एक ऐसी हेल्पलाइन मानी जाती है जहां पर महिलाओं को सबसे पहले सुरक्षा दी जाती है। इस पहलू में मदद नहीं मिली है, क्या लापरवाही रही होगी और क्या पहलू होना चाहिए था? ये बहुत तहलका के चैनल से ये बहुत जरूरी है पता लगाना कि जब 1091 नंबर महिला आपत्ति के समय किसी भी तरह से महिला उसको रिंग करके, डायल करके अपनी मदद मांग सकती है, तो उसको क्यों नहीं अटेंड किया गया और कहा गया कि थोड़ी देर के बाद आपको कॉल करते हैं, जिसकी कॉल की बात आज तक नहीं वहां गई। तभी मैंने अनुरोध किया है कि डीजीपी वशिष्ठ जी, हरियाणा के जो मेन हेड हैं, वो इस चीज को जरूर तफ्तीश कराएं। और मेरा अनुरोध है पर्सनली उनसे कि लड़कियों को सुरक्षा हरियाणा में जरूर मिलनी चाहिए। मेरी अटैचमेंट हरियाणा के साथ बहुत है, उस एरिया में मैं खुद प्रिंसिपल रही हूँ और इस तहलका मंच से मैंने ही पिछले साल से लेके आज तक कई बार ये चीज कही है कि 1091 वर्क होना चाहिए। सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस में भी, लड़कियों के मेंटल टॉर्चर, उनकी मोलेस्टेशन में भी मैंने केसेस में ये कहा है, क्योंकि वो फर्स्ट बेसिक हेल्पलाइन है जहां पर तुरंत उनको सहयोग मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर हम पंचायत की भूमिका की भी बात कर रहे थे और खासतौर पर हमने ये भी बताया कि हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने आज ये कहा है कि लड़कियां स्कूलों में ड्रेस कोड में रहें और मोबाइल फोन ना रखें। इसलिए एक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, मुख्यमंत्री तक बातचीत की जाएगी, प्रधानमंत्री तक बातचीत की जाएगी। हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मपाल सिवाच फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सिवाच साहब, स्वागत है एवन तहलका हरियाणा पर आपका। सिवाच साहब, आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे, क्योंकि अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से यह प्रतिक्रिया आई है कि लड़कियां मोबाइल फोन ना रखें, लड़कियां ड्रेस कोड में रहें और इस अभियान के लिए मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक मुलाकात की जाएगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं बस में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की जो घटना हुई है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मोबाइल सहायक भी है, नुकसानदायक भी है। हमने ये कहा है स्मार्टफोन जिसके ऊपर फेसबुक चलता हो, वो फोन लड़के और लड़की दोनों ही ना रखें। अच्छा, लड़कों के लिए भी कोई ये नहीं है कि लड़कियों को छूट मिली हुई है, लड़के भी तो फेसबुक से गलत करते हैं काम। स्कूल के और कॉलेज के बच्चे स्कूल टाइम में कम से कम इससे परहेज करें, स्कूल के लिए तो ठीक, तो कुछ ना कुछ इसमें फर्क पड़ता है। हमने ये सबसे रिक्वेस्ट किया हुआ। सिवाच साहब, इस बारे में मैं आपसे कुछ राय लेना चाहूंगी, क्योंकि इस आपने जो कहा कि फेसबुक अगर प्रयोग करते हैं, फेसबुक के जरिए एक मुहिम चलती है। इससे पहले भी बलात्कार का एक मामला हुआ, फेसबुक पर लोगों को जागरूक किया गया और लोगों में जागरूकता आई, एक तरीके से एक मुद्दा, एक मुहिम बना और लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया। आज जिस फोन से आप फेसबुक चलाने की बात कर रहे हैं, उसी फोन से एक रिकॉर्डिंग हुई और उस रिकॉर्डिंग के जरिए ही आरोपियों तक पहुंचा गया। तो ऐसे में कहां फोन नुकसानदायक लग रहा है आपको? ये हमने ये कहा है, आप इस बात को भी गौर करो ना थोड़ा, कि स्कूल कॉलेज के टाइम में उसमें ना करें, वो ना रखें जी। आप कल की करनाल की खबर भी आपने पढ़ी होगी। करनाल में कैसे ब्लैकमेल हुआ एक बच्चा, हांसी में हमारे यहाँ इसी फोन के जरिए एक लड़की सुसाइड कर गई। मतलब कहीं ना कहीं नुकसान भी तो है इनका। ये मान लिया कहीं ना कहीं फायदा भी है, तो नुकसान ज्यादा है। स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में बच्चों के पास ना हो, हमने ये रिक्वेस्ट करी है हमसे और सभी अभिभावकों से भी यही कहा है कि इस टाइम में कम से कम आप परहेज करें बच्चे। सिवाच साहब, जिन लोगों ने छेड़छाड़ की इस घटना को अंजाम दिया है, क्या उनके लिए इस तरह की कोई मुहिम चलाई जा सकती है कि मुख्यमंत्री से मिला जाए, प्रधानमंत्री से मिला जाए और एक मुहिम चलाई जाए कि आखिरकार इस तरह की एक भी घटना होती है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? नहीं, हम तो जहां भी ऐसी कोई होती है उसके सपोर्ट में जाते हैं। हमारी नॉलेज में कोई आएगी, आस पड़ोस में कहीं भी होगी, ये आ गई आपके नॉलेज में, इसमें जाओगे? ये घटना आ गई आपके नॉलेज में, इसमें जाओगे क्या आप? किसमें जी? ये महासभा लेके, ये जिसकी इसके झंडा लेके आप जाएंगे, ये इन लड़कों के खिलाफ इनको सजा दिलवाने के लिए, इसके लिए मुख्यमंत्री से मिलोगे आप? हम सारा देश का मीडिया दिखा रहा है, हम भी दिखा रहे हैं। हम कहाँ का है ये प्रोग्राम?
सिवात साहब बने रहे हमारे साथ, आपसे चर्चा करेंगे क्योंकि मलिक साहब इस बीच अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मलिक साहब, इस बारे में हम बात रख रहे हैं कि अगर फेसबुक के जरिए इस तरह के क्राइम होते हैं तो साइबर क्राइम एक नाम की चीज है और साइबर क्राइम के लिए पुलिस भी है, उसके लिए भी कार्रवाई। सबसे पहली बात इस पे कहता हूँ, फेसबुक नहीं, इंसानी शरीर सबसे पहला वजूद है। इसका यूज और मिस यूज तो इसका भी होता है, बिल्कुल है ना, हर ढंग से हो सकता है। किसी का हाथ से गला दबा के भी आदमी मारा जा सकता है, तो फिर क्या इसको खत्म कर दो? एक ही पहलू जो उठाया जा रहा है किस तरीके से, हर माध्यम, चाहे वो फेसबुक हुआ चाहे मोबाइल हुआ, उसका यूज और मिसयूज हो सकता है ना। ऐसा नहीं कहता हूं मैं कि फेसबुक पे सब ठीक होता है, लेकिन अच्छा भी होता है। ये गलत बात है कि बंदिश किस किस पे बंदिश लगाते, अपने शरीर पे भी लगाओगे क्या, है ना। और ऐसा कुछ नहीं है कि फेसबुक से बच्चे खराब होते हैं। हाँ, वो जो मैडम क्योंकि अध्यापिका रही, इनको पता है कि बच्चों के लिए उसकी कुछ समय सीमा की जा सकती है, लेकिन आते जाते बच्चों के काम भी आते हैं मोबाइल। तो किसी भी तकनीक से बच्चों को दूर रखना या एक भय दिखाना, क्यों एक महिला वर्ग को ही दिखाया जाए, बार बार बेटियों को, लड़कियों को ही क्यों किया जाए, और लड़कों को पूरा फ्रीडम दिया जाए, है ना। ये बिल्कुल गलत बात है। ये अपनी दुकान लगाने की कोशिश और कुछ ना है। ये कुछ लोग हैं जिनको अपनी राजनीति करनी होती है और अपनी शक्ल दिखाने के लिए एक शौक होता है कि कुछ आड़ा तिरछा बोल दो, इसकी खबर लगनी शुरू हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत लोग, इनको कोई बढ़ावा नहीं देना चाहिए समाज में, किसी भी तरीके के लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को जो इस तरीके की बंदिश की बात करे, ये अपने घर में कर ले बंदिश, वही बहुत है। सिवात साहब, प्रतिक्रिया चाहेंगे? ड्रेस कोड लागू करने की बात की जा रही है, उसके पीछे क्या राय है? हमने दोनों बच्चों के लिए भी, ये जो भाई बोल रहे थे, मलिक साहब हैं क्या ये? हाँ, नहीं हुए। हाँ, इनको मैं कहना चाहूंगा, हमारे घर में तो आप आके देखिए, और मेरे गांव में आप आके देखिए, निर्मल गांव बनवा रखे हैं। आएंगे, देखेंगे, आपकी निर्मलता भी देखेंगे हम, चिंता ना करो सिवात साहब, हम भेजेंगे अपनी टीम। ड्रेस कोड लागू करने की भी बात की जा रही है, उसके पीछे राय चाहेंगे? आप यूं बोले जा रहे हो कि कपड़े पहने थे, कोई अभी उन बेटियों ने जींस पहनी हुई थी, क्या आप ये मानेंगे कि वो जींस पहने के कारण छेड़ रहे थे उनको? अरे तो जींस तो पहने तो नुकसान तो होता होगा, कोई बच्चों को फर्क तो पड़ता होगा कि तुम सभी तरह की छुट्टी करते हुए। अरे आप कौन है तो ये ड्रेस कोड लागू करने वाले? भाई साहब, आपको किसने राइट दिए हैं? ये सलवार सूट कब लागू हुई थी? आपने रिसर्च किस मामले में? ना तो हमने ये ऑर्डर दिया किसी को, हमने सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करी, उनके अभिभावकों से रिक्वेस्ट करी। आप किस तरह से बोल रहे हो? नहीं, आपको रिक्वेस्ट करने का काम किसने दे रखा है? ये समाज में गलत बातें फैला रहे हो पूरे वर्ग के बारे में, जो ऑलरेडी दबा कुचला हुआ वर्ग है। सिवात साहब, रिक्वेस्ट आपसे पूछ के लेनी पड़ती है क्या? सिवात साहब, यही मुद्दा आपसे ही, आपके हिसाब से, आपके एंगल से ही उठा लेते हैं। आपका ये कहना है कि एक अच्छे काम के लिए कुछ कोशिश की जा रही है आपकी ओर से, यही मुद्दा है? और ना ही हम कोई, सिवात साहब, आपका यही मुद्दा है कि आप महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रख रहे हैं। सिवात साहब, आपका ये मुद्दा है कि आप महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रख रहे हैं। ना हम और लोगों की तरह चंदा लेते। सिवात साहब, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप परेशान हैं, इसीलिए कुछ मुद्दे उठा रहे हैं, आपका यही कहना है? हम ये कह रहे हैं जी, स्कूल के और कॉलेज के टाइम में बच्चों से परहेज करवाएं माँ बाप जी। ये तो ठीक है। ये मलिक साहब का अपनी नोटिस है। ये पहलू हुआ, ऐसा है, आपकी बाइट आई है, कहे तो आपको दोबारा दिखा देंगे। आपकी बाइट में उस वक्त में आपने कहीं भी कैमरे पे ये नहीं बोल रखा जो अभी आप बोल रहे हो इस चर्चा के बीच में। वहां आपने सिर्फ ये बोला है कि इनको मोबाइल बंद करवाया जाए, इनको कॉलेज में ड्रेस कोड की क्या जरूरत है? जी मलिक साहब, वो बाइट भी सुना देते हैं, वो लोगों को सुना देते हैं क्या कहना था। सिवात साहब बने रहे हमारे साथ, एक बार अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि पूरे मुद्दे पर बयान क्या था। स्कूल का जो ड्रेस कोड है वो लागू हो, कॉलेज में भी ड्रेस कोड लागू हो। हम इसके लिए खापों से भी मिले हैं और जितने सामाजिक संगठन जो काम कर रहे हैं उनसे भी हम मेल मिलाप कर रहे हैं। हम अभी फिलहाल 4-5 जिलों में हमने इस मुहिम को चलाया हुआ है। सिवात साहब, एक मुहिम चलाई है, खापों का भी समर्थन चाहेंगे और मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे ड्रेस कोड लागू करवाने को लेकर। ड्रेस कोड लागू करने से किस तरीके की सुरक्षा महिलाओं को मिल जाएगी, और ड्रेस कोड ना लागू करने को लेकर क्या कुछ कहना पुरुषों के लिए आपका, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। लिव इन रिलेशनशिप का जो मैटर था, उस मैटर को लेके हमने ये कहा है कि ये तो देश में कानून बने। ड्रेस कोड की बात हो रही है, आप मुद्दे से ड्रेस कोड को लेकर बात की है। ड्रेस कोड का मुद्दा आपने उठाया जो रिकॉर्ड अभी हमने सुनाया है। हाँ सुनाया है, तो वो आपने बीच में काट के सुनाया है ना आधा। जी बताइए, आप उसको पूरा सुनिए। हमने ये कहा है स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड लागू हो जी। बच्चा स्कूल का बच्चा है, कहीं गलत जगह खड़े है, अगर वो स्कूल की ड्रेस में होगा तो कोई भी आदमी उसको पूछ सकता है, भाई तुम बच्चे स्कूल के बच्चे यहाँ क्या करते हो। अगर वो दूसरे भड़कीले कपड़े पहने खड़ा हुआ तो उसको कोई पूछ नहीं सकता।
तो आपका ये कहना है कि जो स्कूल में नहीं है, मान लीजिए हम में से कोई बस में चला जाए बिना ड्रेस कोड के, तो उसके साथ छेड़छाड़ की घटना हो सकती है? नहीं हो सकती, वो बच्चा कहीं खड़ा होगा गलत ये बोले चाहिए ऐसे क्राइम के लिए। सिवाज साहब, क्योंकि आपका ये मानना है कि आप खापों से भी समर्थन चाह रहे हैं, लोग आपकी बात सुनते हैं, मानते हैं, तो क्यों ना एक ऐसी बाइट आप दे दीजिए, क्यों ना अभी आप एक ऐसा बयान दे दें कि इन लड़कों ने, जिन 3 लड़कों ने 2 लड़कियों से मार खाई है छेड़छाड़ के लिए, उनके खिलाफ भी कोई मुहिम चलाएंगे? जीरो टॉलरेंस पता करेंगे, बर्दाश्त ना की जाए ऐसी चीजें, इसलिए आप कार्रवाई करेंगे। क्योंकि अगर गांव के लोगों में, क्योंकि अगर जमीन से जुड़े हुए लोगों में खापों की, पंचायतों की बात मानी जाती है, तो क्यों ना ऐसे मुद्दे उठाए जाए? नहीं, अगर ऐसी कहीं बात आई तो हम वहां जाके पता करेंगे, अगर जो हमारे समझ में आएगी किसकी गलती है, क्या समझ है। में तो एक बार फिर से हम समझा देते हैं कि 2 लड़कियों के साथ बस में, चलती बस में छेड़छाड़ हुई, किसी ने मदद नहीं की, लड़कियों ने खुद मार पिटाई की, अपना बचाव किया, उसके बावजूद उन्हें बस से नीचे उतार दिया, और जब गांव वालों तक खुद पहुंचे, उन आरोपियों तक खुद पहुंचे, तो उनकी मदद नहीं की, बल्कि पंचायत की ओर से कहा गया कि उनकी नौकरी ना चली जाए, इसलिए बख्श दिया जाए। अब बताइए क्या कुछ कार्रवाई कब तक की जा सकती है? आप लोगों की ओर से क्या कुछ कदम उठाए? हमने तो ये भी कहा है कि जो ऐसे दोषी बच्चे हो उनको पूरा दंड दिया जाए जी। उनके समाज में भी उनके माँ बाप को भी कहा जाए, अगर वो बच्चे उनके घर में रहते हैं उनको सही है, उनको समझाए, वो समझाए, अच्छा रहे। अगर अच्छा होगा शिवाज साहब, अभी आपने जो कहा उस बात पे अगर आप आगे अमल करेंगे, हम भी आपका सहयोग करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारा कोई निजी खिलाफत नहीं है किसी से, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो अच्छी बात है। ऐसी बातों को बढ़ाओ ताकि सबकी बहन बेटियां सुरक्षित हो, उसमें आपकी और हमारी भी होंगी। अगर एक माहौल की बात होती है, माहौल उनको सुरक्षित बनाने का बनाया जाए, ना कि उनको ब्रांडिंग करके उनके रंग न्यारे पोत के उनको बता दिए न्यारी ढाल की चीज है। इसकी कोई खास जरूरत नहीं। रही बात स्कूलों के ड्रेस कोड की, हर स्कूल अपने ड्रेस पहनाता है ये बच्चों को। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि स्कूलों को गाइड करने की जरूरत है। सब स्कूलों ने अपनी ब्रांडिंग बना रखी है, सब अपनी ड्रेस पहनाते हैं। पुरानी टाइम से चला आ रहा है, कोई नई शिवाज साहब, उम्मीद करेंगे आप महिलाओं की सुरक्षा को लेकर 2 मुद्दे उठा रहे हैं, तो तीसरा मुद्दा ये भी उठाएं कि मंचलों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए सभी से मुलाकात करें और सभी के सामने अपना रुख रखें। बेहद शुक्रिया एवं तहलका से बातचीत के लिए। पूनम आर्य जी, क्योंकि आप बेटी बचाओ आंदोलन के संयोजक हैं, बेटियों को क्या इस तरीके से बचाया जा सकता है कि स्कूल की ड्रेस में वो बची रहें? अगर स्कूल की ड्रेस नहीं पहनी, अगर मेरे जैसी लड़की है जो बस में बिना स्कूल ड्रेस के पहुंच गई है, तो उनके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मैं ये नहीं मानती। ड्रेस इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कारण नहीं है कि भाई अगर वो ड्रेस नहीं पहनेंगी तो उनकी सुरक्षा नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत देर से ये चर्चा सुन रही हूँ कि लड़कियों को ये करना चाहिए, लड़कियों के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। मैं ये पूछती हूँ, जो भी इस प्रकार के लड़कियों के लिए जो ये फरमान जारी किए जा रहे हैं, वो लड़कों के लिए क्या कर रहे हैं? क्या लड़कों को नैतिकता की शिक्षा दी जा रही है, या फिर उनको ये शिक्षा दी जा रही है कि भाई तुम मर्द हो तो मर्द का काम ये नहीं है कि भाई वो लड़कियों की अस्मिता के ऊपर हाथ डाले? उसकी सुरक्षा का पाठ उनको क्यों नहीं पढ़ाया जाता कि तुम बाहर निकलते हो तो अपनी सभी महिलाओं को बहन बेटियों की तरह देखें? वो कोई भी नहीं सिखा रहा। और मैं नहीं मानती मोबाइल, अगर लड़कियों के ऊपर ये मोबाइल रखने की पाबंदी लगाई जाती है तो लड़कों के ऊपर क्यों नहीं लगाई जाती? और मैं ये पूछती हूँ, जो ये बार बार मोबाइल नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, मैं तो ऐसा मानती हूँ कि पूरी मार्केट जो है पूरे सामान की भरी हुई है और ये कहें कि कुछ भी नहीं देखना आपने। तो ये पूछती हूँ कि जो इंटरनेट पे इतनी गंदगी जो हमारे बच्चों को, युवाओं को खराब कर रही है, जो इस प्रकार के जो माहौल दिया जा रहा है बच्चों को, उसके ऊपर कोई किसी भी प्रकार का जो है एक्शन नहीं लेता, केवल ये पाबंदी। मलिक साहब, क्योंकि जो वीडियो आपने देखी उसमें जब महिलाएं भी मौजूद थी जो लड़कियों को रोक रही थी कि मारा पीटा ना जाए, किसी ना किसी तरीके से रोक दिया जाए, चुप बैठ जाओ, शांत बैठ जाओ, उसके पीछे क्या पहलू है? उसके पीछे सबसे बड़ा पहलू ये है कि ये जब अभी जो भाई साहब बोल रहे थे, ऐसे का काफी बड़ा वर्ग रहा है इस पूरे प्रदेश में, पूरे समाज में, तो उसके कारण से एक माहौल ही ऐसा देखा है, दमन का माहौल देखा उन महिलाओं ने। उन्होंने बेरा अभी घूम फिर के कुछ ना होना बेबे, हमने तो सहना है। तो वो कहीं ना कहीं वही विरासत अपनी उन बच्चियों को दे रही है कि बेबे सह लो, सह लो। क्योंकि बहुत सारी बच्चियां रोज सहती हैं ऐसी बेहूदगी, वो इस डर से सहती हैं कि अगर उन्होंने घर पे जाके बता दिया तो घर वाले पढ़ाई छुड़वा देंगे, है ना। तो ये एक भय का माहौल है, उसी भय के तहत वो महिलाएं हैं। क्योंकि हम बहुत बार जब शूटिंग करने जाते हैं गांव देहात में, तो मैंने देखा कि 70 साल की महिला भी यूं कहती है, ए बेटा तावड़ा सा निपटा ले, ना तो घर फिर लट पड़ेंगे। हम पूछते हैं लट पड़ेंगे आपको? कहती हाँ रे, जब टाइम पर रोटी ना पई तो दही टूटेगी। मतलब आज भी
एनिमल की तरह महिलाओं को ट्रीट किया जा रहा है घरों में, तो वो वही विरासत है लगातार उन बेचारियों के, कहीं ना कहीं मस्तिष्क पे उन बुजुर्ग महिलाओं के वही एक भय और डर है जो वो अपनी उन बच्चियों को पास ऑन कर रही हैं। मैं कहता हूं कि इन बच्चियों ने दो कदम उठा के आगे बढ़ के ये जो जेस्चर दिखाया है, ये बहुत ही प्रशंसा है कि आप अन्याय से लड़ सकते हो। और जो हमने नाम दिया है मर्दानी, ये किसी मर्द की तारीफ में नहीं दिया है, उस डेफिनेशन को दिया है कि मर्द वही है जो अन्याय के खिलाफ बेखौफ होकर उठ जाए। उसी इसलिए हमने महिलाओं को भी वो शब्द दिया है, ये किसी मेल के लिए नहीं दिया। बिल्कुल अलग अलग पहलुओं से हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर दीप्ति, आपकी राय, क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जानना चाहेंगे कि आपकी सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इस पर क्या राय है और क्या कुछ पहल की जा सकती है? मैं तो सबसे पहले, जैसे अभी मलिक जी ने कहा कि मर्दानी नाम दिया है, तो मैं उस स्थली से हूँ जहाँ झांसी की रानी है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आज इन दोनों बालिकाओं ने वो चीज चरितार्थ करके दिखाई है कि हमारे अंदर भी आज भी वो खून है, किसी भी अन्याय को हम नहीं सहेंगे, उसका डट के मुकाबला करेंगे। इस तरह की पहले इन लड़कियों ने की है और आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकती है। ये लड़कियों ने खुद एक संदेश दिया है। क्योंकि समय बहुत कम है, गुरशरण जी आपकी कानूनी तौर पर राय चाहेंगे इस मुद्दे पर, क्या कानून की भूमिका हो सकती है, क्या पहल हो सकती है और कानून किस तरीके से और कड़े हो सकते हैं कि लड़कियों के अंदर ये खौफ ना रहे कम से कम कि वो सुरक्षित नहीं है? देखिए, कानून पहले ही बहुत सख्त है, उसको इम्प्लीमेंट करना पुलिस वालों की ड्यूटी है। वो उन्होंने जब लड़कियों ने विमेन पुलिस हेल्पलाइन पे फोन किया, दे शुड हैव, उनको इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए था, बस को इमीडिएटली उनको स्टॉप कर लेना चाहिए था, राउंड अप कर लेते। पर वो बेचारी कितनी देर उनसे फाइट करती रही। अब कह रहे हैं कि पुलिस आ गई, FIR रजिस्टर हो गई। अब मैं चाहती हूँ कि उनको एटलीस्ट दे शुड बी अरेस्टेड, जल्दी से जल्दी अरेस्ट हो, उनके अगेंस्ट जल्दी चार्जशीट फाइल कर दी जाए, ताकि जो पंचायतें बाद में उनके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस ना कर सके। और उनकी स्टेटमेंट एडवांस में रिकॉर्ड कर ले, पुलिस को अख्तियार है 164 के अंदर कि वो उनकी स्टेटमेंट पहले रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर वो बाद में कोई इन्फ्लुएंस भी होता है तो डेट जो स्टेटमेंट पहले रिकॉर्ड हो जाएगी वो उनकी अगेंस्ट पड़ी जाएगी, उनको सजा मिल सकती है उस पे भी। जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया पूर्णमाली जी आपकी भी जाएंगे, क्योंकि जब भी इस तरह के मुद्दे होते हैं, चाहे वो दिल्ली रेप केस हो या फिर अब की बात हो, जब मीडिया इस मुद्दे को उठाती है तो आमतौर पर अब भी कुछ लोग देखकर यही कह रहे होंगे कि एक मुद्दा हुआ है, उठा दिया है, कल सब भूल जाएंगे। बेटी बचाओ आंदोलन से आप जुड़ी हुई हैं, किस तरीके की मुहिम लगातार चलनी चाहिए और किस तरीके की मुहिम चलाई जा रही है? इस तरह के मुद्दे बार बार ना उठे, मीडिया को ना उठाने पड़े, बेशक वो मुद्दा ना लगे, किस तरीके की पहल होनी चाहिए? जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ इस बात से। जी पूनम जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है आवाज हमारी उन तक नहीं पहुंच रही है। हाँ, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो यही है कि पेरेंट्स को जो है दोनों को बराबर समझ के उनको शिक्षा देनी चाहिए, उनको संस्कार देने चाहिए। हम जब एक लड़की को ही कोड करके सारी बातें उनकी उसके ऊपर ही लाद के चलते हैं तब ये प्रॉब्लम आती है। लड़कों को हम खुला छोड़ देते हैं, वो चाहे कहीं भी जाए, कुछ भी करे, किसी भी प्रकार से कैसे भी रहे, तो उसकी तरफ हम ना ध्यान देकर केवल लड़की की तरफ ध्यान देते हैं। ये हमारे जो है बहुत गलत मानसिकता है और ये समाज में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी दिखाई देती है कि इस प्रकार से एक तरफ तो हम कहते हैं कि लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ उसकी सुरक्षा का ही सवाल है। और ये जो इस प्रकार की घटना हमारे सामने घटी है तो कौन माँ बाप चाहेगा कि हमारे लड़की बाहर पढ़ने के लिए जाए? संस्कार ये तो नहीं आ सकते हैं। मलिक साहब, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी चाहेंगे, क्योंकि हम ये मुद्दा उठा रहे हैं कि आज दिन भर मीडिया में इन लड़कियों को दिखा दिया गया है, कल सब मीडिया वाले भी भूल जाएंगे, लोग भूल जाएंगे, इससे पहले भी आंदोलन चलते रहते, सब भूल जाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सही बात है कि जो संस्कार की बात है वो सबसे पहले सारा जो झगड़ा है ये बच्चे जो करते हैं ऐसी बसों में या बच्चों के साथ जो करते हैं वो कहीं ना कहीं संस्कार का ही रोड़ा है जी सारा, कि ये कहीं ना कहीं इनके घरों में माहौल ठीक नहीं है। अगर किसी भी बच्चे को कुछ हरकत करने से पहले, हम तो फिल्म या गाना बना देने से पहले ये देखते हैं कि मेरी माँ या बहन ने देख लिया तो क्या कहेगी। बिल्कुल, मैं सच बता रहा हूँ कि हम अपने चैनल पे आज तक, अगर आप 2 साल से देख रहे हैं इस चैनल को, इस चैनल पे कोई प्रोग्राम बनाने से पहले 4 बार यही सोचते हैं मेरी बहन बेटी और या मेरी भांजी को देखेगी तो वो क्या कहेगी। अगर ये अंकुश लगना शुरू हो जाए इनडायरेक्ट, इन बच्चों को ये पता होना चाहिए अगर तूने ऐसी हरकत की तो तेरे घर में बात पहुंचेगी तो क्या होगा, है ना कहीं इनकी बहनें, इनकी माएं, आज इनकी चाची ताइयां वो रोल निभा सकती हैं पुलिस से भी ज्यादा। वो आज इनको अगर जिस ढंग से अगर लानत देना तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल असर होगा इन बच्चों पे, क्योंकि सिर्फ पुलिस के डंडे से कार्रवाई नहीं होती। और रही बात जो लोग पास में बैठे चुप हैं, हम सब, चाहे वो पुलिस है, चाहे बस में बैठे लोग हैं या ड्राइवर है, कंडक्टर हैं,
ये सब लोग ये भूल जाते हैं कि आप माहौल क्या बना रहे हो। जब भी किसी आदमी को ऐसा क्राइम करने की खुली छूट देते हो, आप इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हो गलत माहौल के लिए, और उस गलत माहौल में से ही कल न कल आपकी बेटी, हमारी बेटी, आपकी बहन इसका शिकार हो सकती है। इसलिए जो गलत चीज जहां दिखे उसको उसी वक्त टोकना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और ये फर्ज सिर्फ पुलिस या मीडिया या सरकार का नहीं, हर आम आदमी का है। और उसके बाद करण को जगाने का इस समय मुद्दा है कि उसको जरूर जागना तो हर आम आदमी की भी यही सोच होनी चाहिए कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त ना किया जाए। उसके बाद कार्रवाई उठती है पुलिस की, मीडिया की, भूमिका की, सरकार की। यहाँ पर आम आदमी जो वहां पर बस में मौजूद थे वो शायद एक सबक सिखा सकते थे इन लड़कियों की तरह। बाकी ये जरूर काबिल तारीफ कहा जाएगा कि लड़कियों ने जिस तरीके की भूमिका निभाई, जिस तरीके से कदम उठाया। सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए बेहद शुक्रिया। आज की इस चर्चा में इतना ही। बने रहिए ए1 तहलका हरियाणा के साथ। नमस्कार।